तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर की सीरीज को पढ़ रहे थे, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता कैसे कहते हैं और इसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आप लोगों ने मूललता और मूलरता या मूल प्रवाच की वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। और भी हमने सांद्रता की जितनी विधियाँ लगभग सारी करा चुके हैं। तो ये मेरे हिसाब से लास्ट और इम्पोर्टेंट नॉर्मलता है। जितने भी इम्पोर्टेंट थी सारी हमने लगभग सारी विधि करा दी है। तो देखिए, आज हम देखेंगे नॉर्मलता कैसे कहते हैं। तो लिखते हैं नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता, थोड़ी सी राइटिंग का आपको ध्यान रखना है, कोशिश करना है समझने की कि आपको राइटिंग है ना। और इसमें हम जानेंगे नॉर्मलता क्या होती है। जिस प्रकार आपने अगर मूलरता पढ़ी है किसी 1 लीटर बिलियन में, विलेय की मोलों की संख्या को हम बोलते हैं मूलरता। यहाँ पर भी 1 लीटर बिलियन की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ अंतर इतना सा होगा कि इसमें हम बात करेंगे 1 लीटर बिलियन में विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब हमें विलेय की ग्राम तुल्यांक पता नहीं होता है क्या होता है, तो उसके लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला आपको बता देंगे और वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। विलेय की ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। तो देखिए क्या है कि किसी 1 लीटर बिलियन में, किसी 1 लीटर बिलियन में, किसी 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। किसी 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला भी और इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपिटल एन। कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा कैपिटल एन यानी कि नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ठीक है ना। तो ये तो फॉर्मूला आ गया आपका विलेय के, लेकिन इस फॉर्मूले से आपको नॉर्मलता ज्ञात नहीं करनी है। तो किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे? अच्छा, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा छोटा रूप लिख देते हैं। n बराबर W/E और ये हो जाएगा B। अगर ml की बात करेंगे हम, ऊपर गुणा कर देंगे 1000 का। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से। क्या है? B आपका वही है, मतलब विलेय की ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? जो विलेय दिया जाएगा उसका भार, क्या बोला? जो भी विलेय दिया जाएगा उसका भार और उसका क्या, उसका तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं वो समझिए। ई होता है आपका तुल्यांकी भार। ई क्या है? तुल्यांकी भार, ठीक है ना। तुल्यांकी भार होता है अणु भार बटे संयोजकता। अब देखिए, ये थोड़ा सा संयोजकता नाम का जो छोटा सा एक टॉपिक, वैसे तो छोटा है, यहाँ बताने के लिए बहुत थोड़ा सा बड़ा है उस हिसाब से। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता होती है किसी तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बोला? किसी तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं संयोजकता। अब तुल्यांकी भार निकालना कैसे जाता है? तुल्यांकी भार 3 तरीके से निकालेंगे हम। कैसे? अगर लवण का निकालना है, क्या बोला? लवण का निकालना है तो उसके नीचे हम संयोजकता रख देंगे या आयन की संख्या। कैसे? लवण में जो धनायन या ऋणायन होते हैं टोटल, यानी कि एक आवेश पर जितना, जैसे कि NaCl है, NaCl, तो इसके ऊपर 1 प्लस 1 माइनस, तो चाहे प्लस का भाग दे दे चाहे माइनस का भाग दे दे, एक ही है। जैसे बात करें हम कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम के ऊपर होता 2 प्लस और 1 क्लोरीन के ऊपर होता है 1 माइनस, लेकिन 2 क्लोरीन है तो कितने हो जाएंगे? 2 माइनस।
तो इसके ऊपर हो जाएंगे 2 प्लस या 2 माइनस, तो उससे भाग देंगे हम। इसके बाद अगर जैसे बात करें Al2O3 की, Al2O3 यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास कितना है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है और एक एल्यूमिनियम के पास होता है 3, कितना होता है 3, तो 2 के पास कितना हो जाएगा 6, या एक ऑक्सीजन के पास होता है -2, 3 ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे -6। तो प्लस और माइनस का हमें भाग देना है, सिवाय हमें आवेश से भाग देना है धनायन या ऋणायन की संख्या से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक फार्मूला इसका और पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, मोलरता में संबंध। तो ये फार्मूला क्या है, n बराबर m इंटू एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर कुछ नहीं है आपका, एक्स फैक्टर बस आपका क्या है, संयोजकता ही है। किसी के ऊपर जितना प्लस होता है वो प्लस का गुणा करा दे, जिसके ऊपर अगर माइनस है तो केवल नंबर से गुणा कराना, प्लस माइनस नहीं रखनी है, ये बात फिर से ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, जैसे हम किसी एक प्लस हो या एक माइनस हो, एक धनायन या एक ऋणायन वाला कोई भी लवण हो, अम्ल हो, क्षार हो, तो उसका केवल एक ही एक्स फैक्टर आएगा, तो उसकी जो मोलरता होगी वही नॉर्मलता हो जाएगी। तो आपको अगर मोलरता निकालनी आती है आपको, तो मोलरता आप निकाल लेंगे पहले। मोलरता निकालने के बाद एक्स फैक्टर का गुणा करना है। जैसे कि अगर बात करें NaOH की, तो NaOH में या तो एक OH माइनस या एक Na प्लस है, तो एक का गुणा कर देंगे हम यहाँ पर। जैसे हमने बात अभी बताई थी आपकी कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस या 2 क्लोरीन के 2 माइनस, तो 2 का भाग लगाएंगे। ऐसे Al2O3 का आपको एग्जाम्पल लिखा था, है ना। H2SO4 की बात करें, H2SO4, तो एक्स फैक्टर या तो 2H प्लस ले लो, इसके 2H प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये टूटेगा कितना H प्लस, ऐसे 2H प्लस, और सल्फेट के ऊपर -2, तो या तो इसका 2 ले लो या तो इसका 2 एकम 2, यानी कि 2 प्लस। केवल हमें नंबर से भाग लगाना है, प्लस और माइनस से भाग नहीं लेना। प्लस और माइनस संख्या में कितने हैं इस बात से मतलब है। तो ये हो गया नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी आपका। एक आता है नॉर्मलता समीकरण, नॉर्मलता समीकरण, नॉर्मलता समीकरण। नॉर्मलता समीकरण क्या होता है, n1b1 बराबर n2b2। इससे भी काफी सरल फॉर्मूले मतलब न्यूमेरिकल आते हैं। आपको n1b1 की वैल्यू दी जाए और n2 की वैल्यू दी जाएगी और b2 निकालना होगा, या n1b1 की वैल्यू देके b2 की वैल्यू दे देगा तो n2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और है जो द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत में संबंध करके, तो वो है फॉर्मूला n बराबर 10xd, 10xd डिवाइड बाई तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ठीक है ना। अच्छा, x क्या है, x आपका है वही द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत। d आपका क्या है, घनत्व, क्या है घनत्व, d आपका है घनत्व, और x क्या है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि परसेंट W/W लिखें या परसेंट W/B की बात करें, ठीक है ना। ये x की बात करें, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपका ये भी है। तो ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, नॉर्मलता के फॉर्मूले और ये डेफिनेशन, तो इन सारे से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभी 2 या 2 से अधिक मिश्रण दे दिए जाते हैं, तो उनका कंबाइंड करके हमें निकालना रहता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको यहाँ बता दिए, ठीक है ना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।